हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बीच में मिलता ही है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क शुरू से देखते हैं। टाइम एंड वर्क के बारे में बेसिक से समझते हैं, पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर जाएगा। ठीक है, कब करेगा। जैसे टाइम दिया है, टाइम ए और बी का दिया है। ए 6 दिन है और बी 12 दिन दिया है। अब होता क्या है, टाइम दिया है तो हमको इफिशिएंसी निकालना होता है। इफिशिएंसी यानी कि क्षमता या स्ट्रेंथ। इफिशिएंसी निकालने के लिए ये दोनों का ऐसा संख्या लीजिए, यानी कि टोटल वर्क ऐसा संख्या, या फिर एलसीएम निकाल लीजिए, ऐसा संख्या मान लीजिए जो दोनों कटे। 6 मानेंगे तो 6 ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। लेकिन आप 12 मानेंगे या फिर टोटल इसको दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 ही आएगा। इसको दोनों को ऐसा संख्या लीजिए जो 12 कटे, मतलब 6 से पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, 12 से पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए 6 को क्यों पढ़ना बढ़ेगा, 6 को पढ़ने पर 2 टाइम से 12 आता है। अब 12 को क्यों पढ़ेंगे, एक टाइम में 12 आएगा। अब बोल रहा है कि टाइम ए बी गुना इफिशिएंसी, इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। ये फॉर्मूला होता है, या फिर इस फार्मूला से हम टोटल मैथ बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन में छूटेगा, ठीक ना। हमको निकालना है टाइम ए और बी इन एफिशिएंसी 3 और टोटल वर्क मेरा 12 है। इसको काटेंगे हम 3 को 4 बार में, यानी 4 टाइम मेरा आएगा, यानी कि 40। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, टाइम दिया है ए और ए को दिया है सिंगल 12 और ए बी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर 8 दिनों में करेगा। ठीक, इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी निकालने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क कैसे मानेंगे, जो दोनों कटे, यानी 12 और 8 हम 24 मान लेते हैं, या फिर 40 मान सकते, नहीं 40 48 मानेंगे, दोनों कटेगा। क्या 48 पढ़े में 12 भी आता है, और 48 मानेंगे हम, 48 हम मानेंगे तो 12 भी आता है। 12 चौक 48 और 8 चौक 48, 12 43, 12 चौक 48, 8 चौक 48। तो हम छोटा संख्या मानेंगे जो कैलकुलेशन करने में हमको आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। ठीक, अब हो रहा है कि देखिए, अब एक स्ट्रेंथ कितना है, एफिशिएंसी कितना 2 है, यानी एक का एफिशिएंसी 2 है, 2 है। तो अब दोनों मिला के 3 है, तो बी में एक हो जाएगा, कहा कि 2 और 1 3। ठीक, अब पूरा बी अकेले। ठीक है, टाइम बी हमको निकालना है, इफ गुना एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कितना आया, एक आया, और टोटल वर्क कितना है 24। ठीक है, तो एक से काटेंगे तो 24 से आएगा, यानी कि 24 दिन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। ठीक है, यानी टाइम ए बी और सी, यानी टाइम का ए का दिया है 10 दिन, बी का दिया है 15 दिन और सी का दिया है 18 दिन। ऐसा संख्या लीजिए तीनों कटे। मान लीजिए आप 30 मानते हैं, 30 ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप आगे बढ़िए, यानी कि आप 60 मानिए, तो 60 ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर 90 हम मानते हैं तो 10 भी आ जाएगा, 15 छः 90, 18 5 90, यानी टोटल वर्क मेरा 90। समझे, ऐसा लीजिए कि तीनों कटे, या फिर एलसीएम ले लीजिएगा आप। ठीक, इफिशियंसी 10 को 90 9 बार पढ़ेंगे आएगा, 15 को क्यों पढ़ेंगे 9, 15 छः 90, और 18 को पढ़ेंगे 18 5 90। ठीक, पूछ रहा है टाइम ए बी और सी गुना इफिशियंसी, टोटल वर्क। ठीक, टाइम ए बी और सी गुना इफिशियंसी कितना है, टोटल वर्क, टोटल का योग 9 6 15, 15 और 5 20 हो गया ना, 9 6 15 5 20, और टोटल वर्क मेरा 90, यानी कि इसको जो काट दीजिए, और टाइम ए बी और सी बराबर 9/2, ये
पूर्णांक में कर सकते हैं इसको। आंसर तो मेरा यही है गया। जैसे वो तोड़ भी सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 2 से पढ़ेंगे 2 चौक 8 और 1 9। ये भी आंसर में कभी कभी दिया हुआ होता है, ठीक, ये भी दिया होता है, तो आप देख लीजिएगा आंसर, ठीक ना। अगला सवाल है, ए किसी काम को 2/5 भाग को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम को 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। देखिए ए जो है ना 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो ठीक है, एक भाग को करने में कितना समय लगेगा, तो इसको इससे गुना करेंगे, 2 नीचे रहेगा, ऊपर 5 हो जाएगा मेरा, 2 छक यानी 6 5 30, डी होगी 30, ठीक, 2 छक 12। अब हो रहा है कि बी का हमको निकालना है। तो बी इसी काम को 3/4 भाग को करने में 15 दिन लगता है, तो एक भाग को करने में इसको इससे गुना करेंगे, नीचे 3 ऊपर 4, ठीक, 3 को गुना करेंगे इसको, 3 5 15 और 5 20 यानी 20 डे, ठीक, दिन निकल गया मेरा दोनों का। अब हम निकाल लेंगे। देखिए अब हम टाइम दिया है ए और बी का, दिया है, एक टाइम दिया है 30 दिन निकाले हम, ए का 30 दिन और इसका ये निकला 20 दिन निकला। हमको एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको टोटल वर्क करना होगा। टोटल वर्क हमको मानना होगा 30 और 20 कटे यानी कि 60। 30 को पढ़ेंगे 2 बार में और 20 को पढ़ेंगे 3 बार में, ठीक, 60। अब हो गया टाइम, क्या पूछा हमको, टाइम पूछा है कि दोनों मिलकर पूछते ना, तो टाइम ए और बी गुना एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क, ठीक। टाइम ए बी कितना दिया है हमको निकालना है, ए बी एफिशिएंसी दोनों का योग 3 2 5 और 60 से काट देंगे इसको, 12 दिन आया। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक ना, और सी और ए मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, ठीक ना। जैसे बोला है टाइम, अभी क्या दिया है कि टाइम मेरा ए और प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिनों में, ठीक। फिर बोला है कि बी और सी, बी प्लस सी मिलकर 15 दिनों में कर सकता है, ठीक। सी तथा ए यानी कि सी प्लस ए 12 दिनों में करता है। देखिए उसमें क्या था क्वेश्चन में कि सिंगल करता था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों मिलकर मतलब कोई दो जन कर रहा है साथ मिलकर, ठीक है। हमको सिंगल निकालना होगा और तीनों मिलकर काम कितना दिनों में करेगा, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालना होगा, ठीक ना। टोटल वर्क मानिए यानी कि 20 15 और 12 ऐसा संख्या तीनों कटे। अगर आप मान लेते हैं 30, तो 30 ये कटेगा, नहीं ये नहीं कटेगा, 40 ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 60 मानते हैं ये भी कटेगा, 20 30 60 15 चौक 60 12 60 तीनों कट जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क मेरा हम 60 मानते हैं, यानी कि तीनों कटेगा, 20 3 60, 15 चौक 60 और 12 5 60, ठीक, समझे। लेकिन ये जो तीनों जो निकला है एफिशिएंसी, इस दोनों का 3, 20 का 4, 80 के 5, यानी कि दोनों जन का इतना दम करेगा एफिशिएंसी, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक। यानी इसका कितना है, इसका है 3, इसका कितना है, इसका 4 और सी ए प्लस कितना है यानी 5, ठीक। अब देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ है, 2 ए है, 2 ए हुआ ना, 2 ए हो गया, प्लस बी यहाँ तो 2 बी, सी यहाँ सी यानी 2 सी, सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 5 7 5 12। देखिए दोनों सब में 2 शामिल है यानी 2 कोमा होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ठीक है। इसको काट देते हैं, यानी तीनों का एफिशिएंसी कितना निकल गया मेरा
6। अब हमको निकालना है टाइम ए, बी और सी गुने एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है तीनों का 6, टोटल वर्क मेरा कितना है 60। ठीक, इसको काटेंगे यानी कि ये मेरा 10 टाइम में कट जाएगा, 10 दिन में कट जाएगा मेरा। ठीक, तो तीनों कटेगा तो 10 दिन में काम समाप्त होगा। यदि यदि पूछ दिया ए काम कितने दिन में करेगा ए, ठीक ना, तो ए को निकालने के लिए ए की ताकत हमको चाहिए। ए को ताकत तो नहीं दिया है, सिर्फ दोनों मिल के किया है। जैसे कि ए प्लस बी बराबर 3 दिया है, बी प्लस सी बराबर 4 दिया, सी प्लस ए बराबर 5 दिया। तो सिंगल सिंगल एक ए बी सी पूछे तो कैसे निकालना होगा? सबसे पहले है कि सबसे बड़ी से हमको निकालना होगा ए। जैसे कि ए है, तीनों मिलकर कितना दिन 6 कर रहा है, तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 6 ताकत दिया है। अगर ए का ताकत मेरे कितना नहीं है मालूम हमको, ए का ताकत निकालना तो बी सी में घटा देंगे 6 आ जाएगा ना। तो बी सी कितना है, बी सी हम निकालने हैं, बी सी हम बी और सी बराबर कितना 4 है, बी और सी बराबर 4 हम निकाले हैं ना। तो 4 6 में घटा देंगे, 6 में 4 घटा देंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। यानी कि मेरा ए बराबर 6, ए बराबर 2 हो जाएगा। बी सी बराबर 4 है तो ए बराबर 2 हो जाएगा, तब ना बराबर 6 होगा। ठीक, तो इसलिए टाइम हमको ए निकालेंगे तो टोटल को मेरा 60 है, बटा 2 से करेंगे तो मेरा 30 आ जाएगा। ठीक, अगर टाइम हमको बी निकालना हो तो बी निकालेंगे। बी निकालने के लिए हमको तीनों को हम देख रहे हैं कि ए बी सी बराबर 6 है, मेरा ए बी सी बराबर 6 है। तो हम बी निकालने के लिए ए और सी घटाना होगा, ए और सी घटाना होगा। टोटल मेरा 6 है, ए सी घटाएंगे 6 में 5 गया तो 1 बचेगा मेरा। ठीक, यानी कि ए हम टाइम बी निकालेंगे तो टोटल वर्क मेरा 60 है और हम 1 से भाग देंगे तो 60 होगा आंसर। ठीक, अगर टाइम सी निकालना होगा तो अब क्या है कि टाइम ए बी सी कितना 6 है, हमको टाइम सी निकालना है तो ए बी घटाएंगे और ए बी हम जान रहे ए बी मेरा 3 है। तो 6 में टोटल 6 है, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक, टोटल वर्क मेरा 60 है, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो इसको कितना आएगा मेरा 20 टाइम। ठीक, यानी एक करेगा, देखिए तीनों का मेरा 10 है और एक करेगा 10 दिन में, बी करेगा मेरा 60 दिन में, 80 करेगा मेरा 20 दिन में। अब किसी से क्वेश्चन आपको देगा तो क्वेश्चन मेरा बन गया। ठीक, थैंक यू।